बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 है हमारा ओरिजिन्स ऑफ साइकोलॉजी पे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है या क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो किन स्टेजेस से गुजर कर मॉडर्न एरा में पहुंची है। कौन सी सिविलाइजेशंस जो थी उनका नाम जो है वो काबिल ज़िक्र है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने जो था इसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया। जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनको पहले किस तरह से ट्रीट किया जाता था और अभी जो है वो किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। कौन से जो लोग हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन से फिजिशियंस हैं, कौन से साइकेट्रिस्ट्स हैं जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा देखने में मिलती हैं। अच्छा, तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जो है वो लिंक्ड है ग्रीक्स और रोमन सिविलाइजेशन के साथ। दे हैव द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, क्योर ऑफ ईच डिजीज फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्रू लोकल मेडिसिन। जो ग्रीक्स और रोमन सिविलाइजेशन थी उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जो अलूम थे उनके, वो लोग माहिर थे। एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, मैथमेटिक्स, क्योर ऑफ ईच डिजीज फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड लोकल मेडिसिन। अच्छा, तो मॉडर्न साइंस ऑफ साइकोलॉजी जो है ओरिजिनेटेड इन 1870s, ठीक है। मॉडर्न जो है 1870s में मर्ज हुई। उससे पहले का जितना दौर था उसमें ग्रीक्स थे, ठीक है, रोमन्स थे, ये लोग जो थे इनकी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब ऐसा है कि हमने हिस्ट्री डिस्कस करनी है, इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है प्री हिस्टोरिक व्यू, ठीक है, उसके बाद है एंशियंट व्यू, मिडिवल टू अर्ली मॉडर्न व्यूज, ठीक है, यानी जो मिडल जो एज थी वहां से मॉडर्न की तरफ जब मूव किया, और देन मॉडर्न व्यूज, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक जो व्यूज हैं उसके बारे में बात करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट एंड बिहेवियर आर एज ओल्ड एज ह्यूमन बींग्स, यानी जब दुनिया का आगाज हुआ, ठीक है, पहले इंसान ने दुनिया पे कदम रखा, ठीक है, तब से जो है इन चीजों का बिहेवियर, थॉट्स जो थी इनका आगाज हो गया था। According to evidences, primates monkeys are affected with psychological disorders such as depression, anxiety, repetitive functions, and self-injuries. These behaviors go back almost 6 million years ago. अच्छा, अब जो डिप्रेशन एंड एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है इसमें लो मूड होता है, मेलनकोलिया, सैडनेस के साथ इसको रिलेट किया जाता है। एंजाइटी जो है इसमें स्वेटिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड जो है वो शिवरिंग, फियर, इस तरह की जो सिम्टम्स हैं वो आती हैं। रेपिटेटिव फंक्शंस, कोई स्पेसिफिक मूवमेंट, कोई बिहेवियर जो है बार बार उसको रिपीट करना। सेल्फ इंजरीज, खुद को हार्म पहुंचाना, किसी नाइफ के जरिए अपना कोई बॉडी पार्ट जो है वो लाइटर से जो है वो डैमेज कर लिया। तो ये तमाम चीजें, तो जो कहा जाता है कि जो इब्तदाई दौर में जो हमारे आबाओ अजदाद थे, जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, और जो मतलब स्पीशीज थी इस तरह की जिनका इंटेलिजेंस लेवल जो है इंसानों के बाद, ह्यूमंस के बाद आता है, जिसमें मॉन्की, चिंपैंजीज, ठीक है, उनको कंसीडर किया जाता है, तो उनमें भी ये तमाम चीजें जो थी वो पाई जाती थी। अच्छा, अब तकरीबन 7 years ago or maybe 50,000 years ago, humans tried to cure their fellow humans suffering to different mental disorders and problems. अच्छा, अब तकरीबन 7,000 साल पहले या 50,000 साल पहले जो था, जो इंसान थे, जो उनके फेलो जो ह्यूमंस थे, जो साथ रहने वाले थे, जो आप नेबर्स भी कह सकते हैं, नेबर में भी रहते थे, तो उनको भी जब कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स आते थे तो वो उनको असिस्ट किया जाता था। जो दूसरे ह्यूमन बींग्स साथ रहते थे वो उनको ट्रीट करने की कोशिश करते थे, उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते थे। Most prehistoric cultures had medicine men or women known as shamans and priests. अच्छा,
वो जो कल्चर्स थे, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स जो थे, वहां पे कोई बहुत मोतबर किस्म के मर्द और खवातीन हुआ करते थे, जिनको वो शैमन्स एंड प्रीस्ट, पादरी का नाम दिया करते थे। ठीक है, मजहबी हवाले से उनका बड़ा रुतबा होता था, बड़ा डेजिग्नेशन जो था उनका, मतलब हाई होता था। तो वो जो थे, मेंटल प्रॉब्लम्स जो थी, उनको ट्रीट करते थे लोगों की, बाय ड्राइविंग आउट देयर डिमॉन्स विद elaborate rituals such as exorcism, ठीक है, ट्रैफिनेशन, incantations। अच्छा, अब ऐसा है कि वो लोग समझते थे कि ये जो लोग हैं, इनमें कोई बदरू चली गई है, कोई शैतानी ताकत चली गई है। तो वो उनकी कोई मजहबी रसूमात हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें वो एग्जोरिसिज्म होता है कि एक टर्म यूज की जाती है कि किसी इंसान को जो है वो इतना, मतलब उसको तंग किया जाए कि जो उसके बॉडी के अंदर ये कॉन्सेप्ट था जो मौजूद, कोई इवल स्पिरिट या समथिंग, कोई घोस्ट, डाइवल, समथिंग इस तरह से है, तो वो इतनी, मतलब तंग आ जाए, अनकंफर्टेबल फील करे, और वो प्लेस जो है उसको छोड़ दे, यानी उस इंसान को छोड़ के चली जाए। यानी द आइडिया वाज टू coax the evil spirits to leave, or to make the person's body an uncomfortable place in which to live। अच्छा, उसके अलावा इनकेंटेशंस जो थी, ये कुछ, मतलब जादू एंड मंत्र या प्रेयर्स, दुआएं भी होती थी, मतलब डिफरेंट रिलीजन्स के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट व्यूज थे। तो सम ऑफ देम परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर नोन एज ट्रेफिनेशन। अच्छा, कुछ जो थे उसमें से सर्जिकल जो था प्रोसीजर जो था